विश्व भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दो महाद्वीपों का हम लोग बहुत तेज़ी से इसको देखेंगे। इसमें सिर्फ फैक्ट पर चर्चा होगी और थोड़ा हम लोग तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में डिफ़ाइन करके रखा है। अगर आप उसको देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी है RO UP PCS स्पेशल GS रिवीजन की, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, तेज़ी से चलेंगे। आप सब लोग जानते हैं ये एक रिवीजन वीडियो है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे पहले देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूर्व दिशा में इसके अटलांटिक महासागर, इसकी सीमाएं देख लीजिए। दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से ये घिरा है। उत्तर की ओर साइबेरिया के पूर्वी भाग से यह बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। यानी जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, एशिया के साइबेरिया वाले भाग को। ओके, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री यहाँ पर कोई नहीं है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी की 5 झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी है। इनको सम्मिलित रूप से बृहद झील या ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल मिशिगन ही एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है और शेष जो चारों झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। ओके, इरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। काफ़ी बार पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, इरी और ओंटारियो झील के बीच में। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी कार्डिलेरा का विकास हुआ है। इसे प्रशांत कार्डिलेरा भी कहते हैं। इसका विस्तार मैक्सिको प्रदेश से अलास्का तक एक सीधी रेखा में हुआ है। ठीक है, यह मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित कई समानांतर श्रेणियों में बटा है। इन समानांतर श्रेणियों में कास्केड श्रेणी, अलास्का श्रेणी, सियरा नेवादा श्रेणी और रॉकी श्रेणी प्रमुख है। रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है और सियरा नेवादा ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत माना जाता है। ओके, इन्हीं समानांतर श्रेणियों के मध्य अनेक अंतर पर्वतीय पठार भी स्थित हैं, जैसे यूकॉन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार। ग्रेट बेसिन जो पठार है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। यानी ये सब पठार कहाँ स्थित हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलास्का पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। इसका नया नाम माउंट देनाली है। ओके, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6194 मीटर। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु व विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, जिसको डेथ वैली के नाम से हम लोग जानते हैं, यह घाटी कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेथ वैली स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण में कोलोराडो का पठार स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन यानी गड्ढा है, खड्ड जिसको कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में कोलोराडो पठार के पास स्थित है और यहीं से ही कोलोराडो नदी भी होकर निकलती है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी कार्डिलेरा में अनेक गर्म जल के स्रोत मिलते हैं, जिन्हें गीजर कहा जाता है। येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। उत्तरी अमेरिका की नदियों को देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में पहली नदी है कोलोराडो नदी। अमेरिका और मैक्सिको ये दोनों देशों में बहती है। हूवर और पार्कर बांध कोलोराडो नदी पर ही बनाए गए हैं, हूवर डैम और पार्कर डैम। ग्रैंड कैनियन और मीड झील, इसका संबंध भी इसी नदी से है, कोलोराडो नदी से। रियो ग्रैंडे नदी दूसरी नदी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। अक्सर पूछा जाता है अमेरिका और मैक्सिको की सीमा कौन बनाती है, रियो ग्रैंडे नदी बनाती है। मिसिसिपी नदी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, इसका अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। मुहाने पर इसके न्यू अर्लियंस बंदरगाह है। और आपको एक चीज़ और बता दें, आप लोग जानते होंगे कि विश्व की एकमात्र नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट के आकार का डेल्टा बनाती है। कौन है, मिसिसिपी मिसौरी, उत्तरी अमेरिका की नदी है, अमेरिका में बहती है।
सेंट लॉरेंस नदी ये अमेरिका और कनाडा की नदी है, विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त नदी जलमार्ग भी है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी। मैंकेजी नदी ये कनाडा में बहने वाली और कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहले कनाडा की झीलों को देखते हैं। ग्रेट बियर झील, ये कनाडा में स्थित झील है। इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त का मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ओके, आर्कटिक सर्कल ये ग्रेट बियर झील के ऊपर से होकर गुजरता है। ग्रेट स्लेव झील ये भी कनाडा में स्थित झील है। इसके निकट कनाडा के उत्तरी पश्चिमी राज्य की राजधानी येलोनाइफ स्थित है। ये जो इससे झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं ये अक्सर पूछी जाती हैं। अथाबस्का झील ये भी कनाडा में स्थित है। यह ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील के बीच में स्थित है। अथाबस्का झील, रेंडियर झील ये भी कनाडा में है। चर्चिल नदी का उद्गम इसी रेंडियर झील से ही होता है, जो कि हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी उसका मुहाना हडसन की खाड़ी है। विनिपेग झील ये भी कनाडा में स्थित है। इसके तट पर मैनिटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग स्थित है। सुपीरियर झील, अब हम बढ़ते हैं कनाडा और अमेरिका जो दोनों की सीमाओं पर स्थित झीलें हैं उनकी हम बात करते हैं। सुपीरियर, खासकर जो ग्रेट लेक्स है, अभी मैंने आपको बताया था। सुपीरियर झील एक कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील के तट पर स्थित डुलुथ शहर, जो कि अमेरिका का शहर है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। ये एक प्रश्न एक बार आ भी चुका है कि डुलुथ ये किस नदी, डुलुथ किस झील के तट पर स्थित है? तो ये सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। ह्यूरन झील कनाडा और अमेरिका ये इसकी सीमा पर स्थित है। इसके समीप स्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है, जो विश्व स्तर पर निकिल के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सडबरी किसके तट पर स्थित है? ह्यूरन झील के। मिशिगन झील ये एकमात्र ग्रेट लेक्स में ऐसी झील है जो कि पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। इसके तट पर अमेरिका का गैरी, शिकागो और मिलवाकी शहर अवस्थित है। गैरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगली झील है इरी झील। इरी झील भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉयट शहर स्थित है, जो विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र डेट्रॉयट को माना जाता है, जो कि अमेरिका का एक शहर है। किसके तट पर स्थित है? इरी झील के। वेलैंड नहर इरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहर? वेलैंड नहर। किसको? इरी और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। वेलैंड नहर के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात ये नियाग्रा नदी पर स्थित है। इरी झील के तट पर न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर भी अवस्थित है। तो बफेलो और डेट्रॉयट ये दोनों इरी झील के तट पर स्थित हैं, याद रखिएगा। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ओंटारियो के तट पर कनाडा का टोरंटो शहर, हैमिल्टन शहर और किंगस्टन शहर अवस्थित है। किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन व लोकोमोटिव उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ओंटारियो झील से होता है। ओके। ग्रेट सॉल्ट लेक ये अमेरिका में स्थित झील है। यह अमेरिका में खारे पानी की झील है, जो मीठे पानी की झील बॉनविले का अवशिष्ट भाग मानी जाती है। इसके तट पर उटाह राज्य की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। किसके? ग्रेट सॉल्ट लेक के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव रहता है, जिसे हरिकेन व टॉर्नेडो कहा जाता है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा व गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है, जिससे यहाँ कोहरा यानी धुंध की स्थिति बनी रहती है, जहाँ प्लवकों की अधिकता होने से मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। ग्रैंड बैंक मत्स्य क्षेत्र यहीं अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड बैंक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र है। कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका में।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं अमेरिका में, जो गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का व धान की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमैका, जो कि एक कैरेबियन शहर है, आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में जो कैरेबियन द्वीप समूह है वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जमैका केले के लिए व क्यूबा चीनी के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अमेरिकी मूल निवासियों की बात करें तो रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट ये अमेरिका के मूल निवासी माने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। इनका जीवन यापन शिकार पर निर्भर होता है। ये सील मछली का शिकार करते हैं। साथ ही उनकी हड्डियों की नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहा जाता है। एस्किमो रेंडियर कुत्ते का प्रयोग करते हैं किसके लिए? स्लेज नामक एक गाड़ी होती है, उसको खींचने के लिए रेंडियर नामक कुत्ते का प्रयोग करते हैं। कौन? एस्किमो। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका के कुछ प्रमुख देशों से संबंधित तथ्य देख लीजिए। सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेंगे। 50 राज्यों से मिलकर बना है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के बाद इसका तीसरा स्थान है। कुछ स्रोतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस कनाडा के बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर ही है। विश्व की सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा खनन क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश है, जहां पर मेशाबी रेंज और मिशिगन ये प्रमुख लौह खाने हैं। ठीक है। पिट्सबर्ग, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, इसको विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है, अमेरिका में ही स्थित है। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स ये हॉलीवुड नगरी के रूप में विख्यात है। सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित सोता क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली भी अमेरिका में ही स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर बहुत सारे जो आप देखते हैं सबके हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा स्थित हैं सिलिकॉन वैली में ही। वो सोता क्लारा वैली उसको कहा जाता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। कनाडा के आंतरिक मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घासों से आच्छादित हैं, जिन्हें प्रेरी मैदान कहते हैं। यहीं पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग स्थित है। विनिपेग क्या है? गेहूं की मंडी कहाँ पर? कनाडा में स्थित है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय भी है। मॉन्ट्रियल, कनाडा। कनाडा अखबारी कागज़ के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा अखबारी कागज़ बनाने वाला देश कनाडा है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ते की खान है। सुलिवान खान कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय शहर है। वैंकूवर कनाडा में ही स्थित है, लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र है। कनाडा का अल्बर्टा शहर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में ही है, ये अल्बर्टा शहर में ही स्थित है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला भी देश है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? कनाडा की है। आप लोग मैप में देखेंगे तो कटी फटी बहुत लंबी सीमा इसकी है, तटीय है। किसकी? कनाडा की। कैरेबियन द्वीप समूह के प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। कैरेबियन द्वीप समूह मैक्सिको के पूर्व में और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिनमें क्यूबा, बहामास, जमैका, बारबाडोस, ट्रिनिडाद टोबैगो आदि देश शामिल हैं। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। इतना ही इसमें जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें नहीं है। ओके, तो ये हुआ आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इतना आपको ज़रूर जानना जरूरी है। और इसमें भी कुछ जो चीज़ें छूटी हैं वो आपको अलग करके कुछ वीडियो में भी और मिलती रहेंगी। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जल्दी से देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह पनामा नहर द्वारा मध्य व उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। कौन? दक्षिण अमेरिका। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये याद रखिएगा। लैटिन अमेरिका क्या है? लैटिन अमेरिका में मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह आता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। ओके। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है,
जिस पर दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न या हॉर्न अंतरीप स्थित है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप मैगलन जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है। अगर आपके पास मैप होगा तो मैप से देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, सब कुछ आपको लोकेट होता चला जाएगा और आपको लोकेट भी कर लेना चाहिए। प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप जो कि इक्वाडोर के अधिकार में है, और दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप जिस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप हैं दक्षिण अमेरिका में, लेकिन अधिकार इस पर अलग अलग देशों का है। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है, जो कैरोनी नदी की सहायक नदी चुरुन पर अवस्थित है। कैरोनी नदी ये ओरोनिको नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कैरोनी नदी पर ही क्या स्थित है, एंजल जलप्रपात, और कैरोनी नदी किसकी सहायक है, ओरोनिको नदी की सहायक नदी है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों को देखते हैं। सबसे पहली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, दूसरी अमेजन नदी, ओके। लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र की बात हुई, आयतन की बात हुई, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। अमेजन नदी का ओरोनिको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है, ओरोनिको। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पराना। पराग्वे नदी ये ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर बहती है। कोलोराडो नदी ये एंडीज पर्वत से निकलती है, बाहिया बलंका की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अर्जेंटीना में बहने वाली प्रमुख रूप से नदी है कोलोराडो नदी, ठीक है। सैन जॉर्ज जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, सैन मैटियोस वाल्देस प्रायद्वीप अटलांटिक महासागर में तथा गुयाक्विल इक्वाडोर, पेनास चिली खाड़ियाँ प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। ये प्रमुख खाड़ियाँ हैं जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। जलवायु और वनस्पति देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। वर्षा की अधिकता के कारण घनी वनस्पतियों का यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, जिसे अमेजन घाटी में सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास में ही वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के उत्तर में विकसित होने वाली सवाना वनस्पति को ओरोनिको नदी द्रोणी में लानोस और दक्षिण में ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में कंपोस कहा जाता है। लानोस, कैंपोस आप जानते हैं, घास के मैदान है सब। अर्जेंटीना व उरुग्वे के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं, यानी अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पंपास कहलाता है। ये काफ़ी बार आ चुका है। ब्राज़ील व अर्जेंटीना में मक्का की कृषि की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मक्का दक्षिण अमेरिका की ही मूल फसल है। नकदी फसलों में कहवा, गन्ना, कोको और केला का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चिली की खान चुक्वी माटा तांबे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चुक्वी माटा की खान जो कि चिली में स्थित है, ये तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी कारण चिली को तांबे की राजधानी कहते हैं। चिली कॉपर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, कॉपर के उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 पर है। कुछ प्रमुख देशों से संबंधित तथ्य देख लीजिए। सबसे पहले ब्राज़ील। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वह विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से एक ही स्थान पर है, 5वें स्थान पर। चिली व इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमाएं ये साझा करता है। विश्व का एकमात्र देश है जहां से विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। साओ पोलो ये ब्राज़ील में ही स्थित विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ब्राज़ील के सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या? फजेंडा। अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील व कोलंबिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना में ही शीतोष्ण पर्वतस्थल पेंटागोनिया का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? उरुग्वे। यहाँ पर पहली बार फुटबॉल आयोजित हुआ था, पहला फुटबॉल विश्व कप यहीं पर हुआ था, उरुग्वे में। चिली में विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका स्थित है। यहाँ पर कलीचे के भंडार पाए जाते हैं जिससे नाइट्रोट युक्त उर्वरक प्राप्त होता है। बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, स्थलबद्ध रुद्ध देश हैं। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर अवस्थित उशुइया ये विश्व का दक्षिणतम अधिवासीय स्थान है,
जबकि केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। फ्रेंच गुयाना का कैरो शहर फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना भी दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप और उसके साथ कोई एक और महाद्वीप को लेकर वीडियो आपके पास जल्द ही आएगा। नमस्कार।